अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है, जिसने उसने बेन स्टोक को भी खेला। लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर जी बिल्कुल कैसे खेलती है। नहीं तो देखे कैसा लगा? नहीं देखे मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखे भाई, मेरी बात सुन ले, देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। जो है अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा, वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल होंगे। ये तीन ऊपर के। शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की, के राहुल भी सेंचुरी बना चुके हैं, पंत भी सेंचुरी बना चुके हैं। पंत ने इससे पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई थी, 5 सेंचुरी हो चुकी है, जायसवाल ने की, के राहुल कर चुका है, ऋषभ पंत 2 की हैं, तो मतलब यानी 5 सेंचुरियां जो हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बॉल को सीम मिल भी रहा है कंडीशन की वजह से या वेदर की वजह से, लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं तो फिर आप रन्स कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपके अगर आपके जहन में तो ये सवाल ही नहीं था, मैंने खुद आपको सवाल दे दिया, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही सवाल दे दिया और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, बन जाते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। अच्छा, अभी देखें ना, जब मैं करूंगा आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि मैं देखूंगा। एक तो मसला ये है कि भाई इनको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। भाई बोलने तो दो, बोलने दें मुझे। अच्छा बोलिए। बात ये है कि ये ऐसी कंडीशन में 2 किस्म के प्लेयर ज्यादा रन्स करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जिसका बहुत खुला डुला खेलता है, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं। ये टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे ही फंस जाता है। टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है, नहीं वो उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है, जिसने उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है, तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है, ठीक है। उसका वो जो नीचे के नंबर पे आता है ना, उसका ये बड़ा फायदा है कि एक तो अगर उस टाइम जो फील्डिंग साइड है वो नीचे वो हुई हुई है, उनका मोरल जो डाउन हुआ है, ठीक है, आउट नहीं हो रहे, तो उसके बाद ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आता है तो फील्डिंग साइड तो वैसे ही गिरी होती है, ठीक है। ये सारी बातें, लेकिन एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि आईसीसी फैसला कर रही थी कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया, और तो 5 दिन का टेस्ट मैच क्या इसलिए खेलना चाह रहे हैं कि हर टेस्ट में ड्रॉ कराना है 5 दिन? अब देखें वो बात तो आगे आएगी, लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर जी बिल्कुल कैसे खेलती है। नहीं तो देखे कैसा लगा? नहीं देखेगा, क्योंकि उन दोनों का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है बाय द वे टेस्ट मैचेस में, वो इंग्लैंड में एज अ प्लेयर तो अच्छा है ना, एज अ प्लेयर। अगर आप ओवरऑल टेस्ट मैच का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का भी उठाएं, ओवरऑल भी वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं, इतने कोई इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेले, इंग्लैंड में नहीं वैसे ओवरऑल भी इतना इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेले रोहित ने, और जो आपके कोहली हैं उससे भी कोई 20 से कम टेस्ट मैच खेले। कोहली की तो एवरेज भी 40 से कम है, और शायद 2 सेंचुरी है या 1 ही सेंचुरी उसने बनाई, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट होती रही, 40 से कम भी है। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी, देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई मेरी बात सुन ले, देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन्स करती, कहने का मकसद ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा, वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल होंगे। ये 3 ऊपर के। शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की, हाँ कैप्टन सेंचुरी की, लेकिन मुझे उनमें एक चीज नजर आई कि वो कहीं पैनिक होते हैं हल्के हल्के से, थोड़े बहुत होते हैं जब बॉलिंग बुरी हो रही है। वो जाहिर बात एक्सपीरियंस नहीं, नया है, पहली दफ़ा है कप्तानी, तो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। चलें, आप उम्मीद करते हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा, नहीं आहिस्ता आहिस्ता इस वजह ठीक होगा ना, क्योंकि उसको अगर कप्तानी का प्रॉब्लम भी है, उसको बीसीसीआई सपोर्ट करेगा, उसको सिलेक्टर सपोर्ट करेंगे, उसको कोचेस सपोर्ट करेंगे, उसको प्लेयर सपोर्ट करेंगे, उसको मीडिया सपोर्ट करेगा। अगर वो उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी फारिग हो जाएगा। समझ ले मेरी बात। अब मैं तो समझ रहा हूँ, ऐसा आप बाबर आजम की तरफ लेके जा रहे हैं। बिला हर चीज आप बाबर को लेके जा रहे हैं। कोहली के साथ भी हो चुका है 3 साल पहले,
जब वर्ल्ड कप खेल के उनकी टीम आई थी तो मैंने उसके तो- खिलाफ भी मैंने ऐसा तो- माहौल मैंने तो बन बाबर गया का था, नाम फिर ही उसने नहीं लिया। कप्तानी छोड़ी। मैंने तो बाबर का नाम ही ने नहीं ये लिया। अकल बाबर को देखिए, नहीं बात आई सुने, कि वो कप्तानी छोड़ देखिए दे। बात सुने, माहौल जो है बाबर को ये देखिए, अकल बात नहीं आई सुने कि वो भाई, कप्तानी छोड़े। देखिए, बात सुने, बाबर को कप्तानी की ऑफर हुई, देखिए उन्होंने फौरन माहौल ले तो लिया। रोहित शर्मा के खिलाफ भी बन गया था, माहौल तो विराट कोहली के खिलाफ भी बन गया, माहौल तो अश्विन के खिलाफ भी बन गया। इन तीनों की रिटायरमेंट आप देख लो कैसे लिए उन्होंने तीनों फौरन से। किसी को कोई पता नहीं था किस टाइम, कोई टूर से ले रहा है, कोई टूर पे हाँ, जाने ठीक से है, ले रहा है, ठीक पहले है। ले रहा है, कोई सही क्या बात, कर रहा है। सही बात, ठीक है, तो माहौल बना दिया जाता है। और ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तीनों सीनियर प्लेयर थे। अब जो टीम खेल रही है सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर तीनों थे। सीनियर को बोला गया कि भाई थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अच्छा, आप निकले यहां से, हम छोटों के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं। और ये होता है हर जगह। तो सुना फ्रेंड्स आपने तनवीर अहमद को, जो कि ऋषभ पंत की बैटिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। तनवीर अहमद का कहना है कि ऋषभ पंत टेक्निकल प्लेयर नहीं है, और साथ ही साथ तनवीर अहमद मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम कैसी बैटिंग करेगी। अब एक ही टेस्ट में भारतीय टीम ने 5-5 शतक लगा दिए, जिसके बाद तनवीर अहमद अब भारतीय टीम की तारीफ कर रहा है। तो ऋषभ पंत के बारे में इनका कहना है कि ऋषभ पंत ऐसा प्लेयर है जो आते ही काफ़ी तेज खेलता है, आगे निकल के मारता है, और हर बार की तरह तनवीर अहमद अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट बन रहा है। इसको किसी भी बात को लेकर, चाहे बुमराह हो, कुछ दिन पहले इसने बुमराह के एक्शन पर सवाल उठाया था, अभी ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में बात कर रहा है। हर टाइम कुछ ना कुछ ये बोलता रहता है भारतीय टीम के बारे में, इंडिया के बारे में। हालांकि इसका यूट्यूब चैनल भारत में बैन है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर भारतीय टीम की और भारत की बातें करता है। अब भारतीय टीम में जैसे कि न्यू कैप्टन है शुभमन गिल, उसके बारे में कहना है कि वो घबरा जाता है, जल्दी टेंशन में आ जाता है। भाई तू अपनी टीम का ख्याल रख, बाबर आजम के बारे में सोच। कुछ टाइम बाद बाबर आजम पाकिस्तानी टीम से बाहर होने वाला है, लेकिन इसे पाकिस्तान से ज़्यादा भारतीय टीम की टेंशन रहती है। जय शाह के बारे में ये उल्टा सीधा बोलता रहता है, जय शाह से इसको प्रॉब्लम है। मतलब कि जब भी इंडिया में इंडियन टीम कुछ भी अच्छा करती है, उस पर इसने अपनी स्पीच देनी है, अपना ज्ञान देना है, जैसे कि बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हो। तो आपका इस तनवीर अहमद के बारे में क्या कहना है, जो उसने ऋषभ पंत के बारे में बोला है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एक दो इसको गालियां दीजिए, जो मर्जी कहिए। इसको पता लगना चाहिए कि भारत इससे जिस तरह ये बातें करता है भारत के बारे में, तो भारतीय इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा हुआ इसका यूट्यूब चैनल तो बैन हो गया, लेकिन अभी भी ये भारतीय टीम के बारे में, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। आई होप आप वीडियो एंजॉय करते हो। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।